वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। अगर आज यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे कहूँ कि हम लोग आज इस वीडियो में अंडर 100 रुपीज़ के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को स्टडीज़ करने वाले हैं। जी हाँ, एजुकेशनल एनालिसिस के हिसाब से। तो क्या आपको विश्वास होगा कि 100 रुपीज़ के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो सकते हैं? मैक्सिमम लोगों को नहीं होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे टॉप 3 स्टॉक्स को स्टडी करेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलकर जाने जाते हैं। This video is only for the educational purpose. I'm not giving any recommendation here, any suggestion here. So please take it as an educational purpose. If you are interested to investing, so please ask your financial advisor. So चलिए हम देखते हैं 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जाने जाते हैं, वो भी अंडर ₹100 के। ये इन्वेस्टर रिसर्च है और ये रिसर्च के हिसाब से जो है ये ग्रोथ ओरिएंटेड इंडियन स्टॉक्स जो है हम इनको स्टडी करने वाले हैं। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। प्राइस देखकर कोई भी स्टॉक कभी भी हमें परचेस नहीं करना होता है। ऑलवेज आपको स्टॉक अगर देखना है तो उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल देखकर ही स्टडी करना चाहिए, या बाय करने के बारे में भी आप सोच सकते हो। लेकिन प्राइसिंग देखकर हम यहाँ पे स्टॉक्स को नहीं चूज कर रहे, हम फंडामेंटल्स देखकर यहाँ पे स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है हमारे लिस्ट में जो कि अंडर ₹100 है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो है NMDC। जो NMDC कंपनी है, NMDC लिमिटेड, ये आयरन और मिनरल्स में काम करते हुए देखने को मिलती है। ये एक PSU स्टॉक है, इसमें गवर्नमेंट का होल्ड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसको हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट ओन आयरन और प्रोडक्शन में जो है ये कंपनी डाइवर्सिफाइड मिनरल असेट्स के साथ हमें देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल भी हमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है बहुत सारे स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिमांड जो है इस कंपनी का, वो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाता है, ये डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देख लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट कैप है ये 68,664 करोड़ का है। स्टॉक P 9 का देखने को मिल रहा है। सेक्टोरियल P के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड ये स्टॉक देखने को मिलता है। ROC 29.6 और ROE जो है 23.6 जो कि बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है ये 4.24% के साथ साथ कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 का, यानी आने वाले समय में किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट हम जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अर्निंग पर शेयर 7.99 है जो कि बढ़िया शेयर प्राइस के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग 60.8% है जो कि पूरे प्रेसिडेंशियल स्टॉक्स होने की वजह से ये एक PSU स्टॉक है। डेब्ट जो है कंपनी पे ये हमें 3,640 करोड़ का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है जो कि अंडर कंट्रोल देखने को मिलता है। करंट असेट्स 23,917 करोड़ के, कंपैरेटिवली डेब्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। कंपनी के पास इन्वेंट्री 2,650 करोड़ की है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। इस स्टॉक की अगर कुछ स्ट्रेंथ हम देख ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला स्ट्रेंथ है वो है स्टेबल अर्निंग्स, गवर्नमेंट बैकिंग, और समटाइम्स ये बोल सकते हैं कि टिपिकल स्मॉल कैप्स के लिए ये एक सेफर साइड या ये सेफर पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक स्मॉल कैप पे गवर्नमेंट का बैकिंग होना और स्टेबल अर्निंग होना ये डेफिनेटली एक स्टेबल साइन है या सेफर साइन है। स्टॉक जो है ये गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है 4.33% का और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE और ROC बढ़िया देखने को मिलती है। लास्ट 3 साल की 23.6% की देखने को मिलती है। अब इसकी स्ट्रेंथ है यानी कुछ रिस्क हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर स्टॉक में हो, लेकिन इसमें एक हमें रिस्क देखने को मिलता है जो कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का है 21,190.10 करोड़ का, जो कि कंसिडरेबल है। ये कोई बहुत बड़ा रिस्क डेफिनेटली नहीं है। कंसिडर एक चीज़ NMDC में हमें डेफिनेटली करनी चाहिए कि बैंकिंग स्टॉक्स कैन बी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट साइकिल। यहाँ पर कंसिडरेशन में कमोडिटी प्राइजेस कैन बी साइक्लिक है,
तो आपको ये कंसिडर करना है कि कमोडिटी प्राइसेस जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं एनएमडीसी का पूरा बिजनेस हमें जो है रिलाई करता हुआ, या बिजनेस यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन जब भी आएगा तो कमोडिटी प्राइसेस पे आ सकता है। इस कंसिडरेशन को एक कंसिडर करते हुए इस स्टॉक को आपको स्टडी करना है। जो इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक है जो कि अंडर 100 रुपीज़ है लेकिन फंडामेंटली ग्रोथ देने वाला देखने को मिल रहा है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है, नाम से ही हमें ये पता चलता है। इसको हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं, तो रिटेल एंड कॉरपोरेट बैंकिंग का प्लेयर है ये, जो कि इम्प्रूविंग असेट्स क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग डिजिटल हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। और ट्रांजैक्शन जो है ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस ये अगर स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली वो बैंकिंग स्टॉक जो है इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल कहीं ना कहीं दिख कर आता है कि आने वाले समय में अपने आप के फाइनेंशियल्स को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएगा। इसकी ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ जो है ये बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स जो है ये हिस्टोरिकल है, तो ये इसके पॉजिटिव फैक्टर्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स हिस्टोरिकल होने के या इसकी गुड ग्रोथ होने की, अच्छी ग्रोथ अर्निंग्स की, ये सब इसको एक ग्रोथ स्टॉक के कैटेगरी में रख रहा है कि आने वाले समय में भी ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रही तो ये स्टॉक एक अच्छे अचीवमेंट तक पहुंच सकता है। अगर लार्ज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स जो है ये इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और कॉन्फिडेंस रखता है मार्केट भी इस स्टॉक के ऊपर। इस वजह से हमें लार्जर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हमें IDFC बैंक में देखने को मिलता है। अब IDFC बैंक के अगर हम फाइनेंशियल्स को चेक कर ले तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्केट कैप 73,736 करोड़ का है, स्टॉक P 51 का है, ROCE 6.22 और ROE 4.21 का देखने को मिलता है, डिविडेंड टिल्ड 0.30% का है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात कर ले डेप की तो कंपनी के ऊपर डेप ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स पर डेप देखने को मिलता है। करंट एसेट 31,000 के है और इन्वेंट्री कंपनी के पास नहीं है। वहीं पे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये बॉर्डर पासिंग मार्क्स है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ नजर आता है। खास बात हमें ये भी देखने को मिल रही है कि ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग 35% के आसपास था 24 में और 25 में 0 देखने को मिलता है। वहीं पे हमें प्रमोटर का होल्डिंग इसमें बढ़ता हुआ, FI का होल्डिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 35% से और DIS भी 20.78% से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो FIs और DIS का होल्डिंग बढ़िया इस कंपनी में देखने को मिलता है। इस कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ साथ डाइवर्सिफाइड बैंकिंग रेवेन्यू ये कंपनी जो है जनरेट करती है। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक जो है ये बैंक जनरेट करती है डाइवर्सिफाई रेवेन्यू, और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये हमें 20.3 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स के देखने को मिल रही है, वो भी एक अच्छा साइन है। साथ ही साथ अगर हम इसके और भी जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग बहुत बढ़िया इसमें देखने को मिल रहा है। FI और DI दोनों भी कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। इस स्टॉक को अगर आप कंसिडर कर भी रहे तो एक चीज को कंसिडर करते हुए आपको चलना है कि बैंकिंग स्टॉक्स कैन बी सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट साइकिल। इंटरेस्ट रेट साइकिल के लेकर बैंकिंग स्टॉक काफी सेंसिटिव होते हैं और उसमें चेंजेस आते ही बैंकिंग स्टॉक्स में भी उसी तरह उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए स्टॉक को आपको स्टडी करना चाहिए। इस लिस्ट में थर्ड और हमारा लास्ट स्टॉक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हमने इसलिए चूज किया है, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, साथ ही PSU बैंक विथ लो वैल्यूएशन एंड इम्प्रूविंग प्रॉफिट ग्रोथ। वैल्यूएशन लो है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये इम्प्रूविंग देखने को मिल रहा है। वही हायर ग्रोथ पोटेंशियल हमें रिलेटिवली लार्जर बैंक के कंपैरिजन में जो कि ₹100 के अंडर है वो हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो डिविडेंड यील्ड है इसका और कोर बैंकिंग है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स को, या ये क्वालिटीज अट्रैक्ट करती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो 44,196 करोड़ का है, स्टॉक PE 7.24
के साथ साथ ROCE जो है ये 5.72 और ROE 22.8 का देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग 73.6 का है, डिविडेंड यील्ड 2.59% का है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिलता है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट है। डेप यहाँ पे हम डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो है करंट असेट 24,215 करोड़ के, इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम चेक कर ले एक बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 73% का होल्डिंग करीबन यहाँ पे प्रमोटर का है। एफआईएस का 4% है, एफआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है महाराष्ट्र बैंक में, वहीं पे डीआईएस ने भी अपना होल्डिंग जो है दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है, ये हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक का होल्डिंग 8.99% ही देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर ले तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ महाराष्ट्र बैंक का देखने को मिलता है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, लो प्राइस है, वैल्यू है प्लस ग्रोथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वैल्यू प्लस ग्रोथ कॉम्बिनेशन जिन स्टॉक्स में है डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। कंपनी जो है इसने हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है 26.2% तक का, और इतने छोटे स्टॉक्स में भी हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अभी दिसंबर क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर करंटली क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी डेफिनेटली आने वाले समय में हमें ये थोड़ा और भी अच्छे वैल्यू क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके कुछ रिस्क पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में है, ऑब्वियस है इसका जो साइज है इस हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैक्स रेट सिम्स टू बी लो। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है या नहीं समझ आई है तो आप मुझे मैसेज कीजिए CL और मैं आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वहीं पे मैसेज कर समझा दूंगी। साथ साथ कंपनी जो है माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी एक छोटा सा रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इस स्टॉक को कंसिडर करना है, आपको इस स्टॉक में कंसिडर करना है एक चीज को, वो ये है कि PSU बैंक्स कैन बी साइक्लिक एंड सेंसिटिव टू क्रेडिट क्वालिटी ट्रेंड। ये क्रेडिट क्वालिटी ट्रेंड को लेकर जो है इनको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, और अगर साइक्लिक इनमें कुछ चेंजेस आता है, PSU बैंक में साइक्लिक होते हैं तो उस हिसाब से कोई चेंजेस आए या सेंसिटिव क्रेडिट क्वालिटीज़ में चेंज आए ट्रेंड में, तो इन पे जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। ये जो 3 स्टॉक है ये हमें अंडर 100 रुपीज़ के ग्रोथ में देखने को मिल रहा है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आने वाले समय में हम इसमें थोड़ी बहुत और भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये हमने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर किया है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, सो प्लीज बिफोर इन्वेस्टिंग आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।